हूं आपके साथ स्वप्निल यादव और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले संगम तट पर हुई भगदड़ और दुखद मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव लागू किए गए हैं। इसके साथ ही पूरे मेला क्षेत्र को अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहनों को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। यही नहीं, वीवीआईपी पास और ट्रैफिक को लेकर भी परिवर्तन किए गए हैं। महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए मेला क्षेत्र के लिए 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस प्रशासन के लिए अब वसंत पंचमी पर अमृत स्नान को कुशलता पूर्वक कराने की बड़ी चुनौती भी है, जिसे देखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो 5 बड़े बदलाव। पहला बदलाव ये है कि मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिसके तहत सभी प्रकार के वाहनों को मेला क्षेत्र में प्रवेश से प्रतिबंध कर दिया गया है। दूसरा बदलाव ये है कि मेला प्रशासन की ओर से वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। किसी भी पास के जरिए वाहनों को मेले में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तीसरा बदलाव ये है कि मेला क्षेत्र में रास्ते वन वे किए गए हैं। श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफ मार्ग व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत श्रद्धालुओं के एक मार्ग से एंट्री मिलेगी तो वहीं दूसरे रास्ते से बाहर जा सकेंगे। चौथा बड़ा बदलाव ये किया गया है कि वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर ही रोक दिया जा रहा है। पांचवा बड़ा बदलाव प्रशासन की ओर से ये किया गया है कि 4 फरवरी बसंत पंचमी का स्नान संपन्न होने तक सख्त प्रतिबंध लागू रहेंगे। शहर में 4 पहिए वाहनों की एंट्री पूरी तरह से रोकी जाएगी। आपको बता दें, भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन अब कोई भी लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, इसलिए ये सख्त नियम लागू किए गए हैं। वहीं कुंभ में भगदड़ के बाद लखनऊ से प्रयागराज के लिए बुधवार से ही बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। इसी बीच कई बसें बछरावा और रायबरेली में लगे जाम में फंस गई हैं। आने जाने वालों की अनुमति नहीं मिलने पर बसें वापस हो गई हैं। वहीं रेलवे स्टेशनों पर अलग अलग राज्यों और शहरों से आए यात्री भी आगे नहीं बढ़ सके हैं। इसी बीच लखनऊ से शाम के समय प्रयागराज जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। निजी वाहनों से जाने वालों को भी टोल प्लाजा पर रोक दिया गया है। ऐसे में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु लखनऊ की सीमा में ही फंस कर रह गए हैं। वापस निकलिए अपना लखनऊ की ओर, जहाँ भी वहाँ से अपने घरों को जाइए। कोई और दिन देख करके उस दिन फिर आइए स्नान के लिए। यहाँ से एमपी जा सकते हैं। एमपी में एमपी निकल जाएंगे, सीधे पूरा हाईवे पकड़ेंगे, टेंगड़ा मोड़ वहाँ तो सागर होके निकल जाएंगे ना। एमपी आगे निकल जाइए, मैप लगा लीजिए। यहाँ से आप इधर निकालिए, सब लोग इधर निकालिए गाड़ी, यही चढ़ाइए, लगाइए तो वहीं लखनऊ वापस आने वाले 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु अभी प्रयागराज में फंसे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतनी ही जानकारी और अपडेट के लिए देखते रहें द लीडर हिंदी।